नमस्कार, आप देख रहे हैं सतक न्यूज़। और अभी मैं जहां खड़ा हूं वो है बोरिंग रोड पटना का। हमारे साथ दो अमन खड़े हैं और एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और जो है सरकार के लिए और सामाजिक कार्यों में जो है बहुत ही विशेष कार्य ये लोग करते रहते हैं और सामाजिक बदलाव को लेके आते रहते हैं और साथ ही साथ जो है लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष ऐसे भी काम करते हैं जो कि समाज को आगे बढ़ाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हम उनसे जानेंगे कि वो उनके क्या क्या कार्य हैं। आपका जो नाम है अमन, पूरा नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम अमन गुप्ता हुआ। इंडियाज हेल्पिंग यूथ के फाउंडर हुए हम जी। और हम लोग इंडियाज हेल्पिंग यूथ 2017 से चला रहे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसका हम लोग का मेजर प्रोजेक्ट है ब्लड रिवॉल्यूशन और एजुकेशन रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। अंडर प्रिविलेज जो गांव होते हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अपने टीचर रख के बच्चों को कॉपी मटेरियल जो भी होते हैं, बुक्स, पेन, मार्कर, बोर्ड, इसको प्रोवाइड करा के हम लोग उसको पढ़ाने का काम करते हैं। सर, आप अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम अमन कुमार हुआ पूरा नाम, और मैं इंडियाज़ हेल्पिंग यूथ का एक मेंबर हूँ। और बस चलिए, अभी जो है आप लोग बिहार में किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? हम लोग चंपारण के हर एक ज़िले में काम, शहर में काम होता है। और बोलने को तो ब्लड डोनेशन का जो काम होता है पूरे इंडिया में होता है, लेकिन मेजोरिटी हम लोग का पटना में और वेस्ट चंपारण में काम होता है और दरभंगा साइड में काम होता है। अभी जो आपका ब्लड डोनेशन का काम है, सुनने में आया है कि आप लोग कल कैंप भी लगा रहे हैं। ये कैंप का क्या मेन मकसद क्या है ब्लड डोनेशन के कैंप को लेकर? मेन मकसद ये है, इस साल जो अभी तक जो डोनेशन हुए हैं ब्लड के 4.5 लाख यूनिट कम हुए हैं कोरोना के लेके। तो इस बार जो है शहीद दिवस पे निफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ठाना है कि एक दिन में 90,000 से ज़्यादा ब्लड यूनिट डोनेट कराने हैं, जो कि पूरे इंडिया में लग रहे हैं और कुछ इंडिया के बाहर भी उस दिन कैंप लग रहे हैं, बांग्लादेश साइड। तो इसमें हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छोटे छोटे एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ से मिलके उस दिन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक कैंप, जिसको आपको कल सुबह 10 बजे 23 मार्च के दिन अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और 1500 से ज़्यादा कैंप लग रहे हैं पूरे भारत में जी। तो इसके लिए हम लोग पटना में गांधी मैदान गेट नंबर 8 के सामने सुभाष चंद्र बोस पार्क के पास हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसके बहुत सारे गेस्ट सोशल एक्टिविस्ट आने वाले हैं। और बहुत सारे पटना के यूथ से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कल वहाँ पे आएँ और अपना रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान ही महादान होता है। किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम हुआ। तो ये है। 23 मार्च का ही दिन क्यों चुना आपने कि रक्तदान का काम किया जाए? 23 मार्च के दिन हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दिया गया था, जो कि खुशी खुशी उन्होंने फांसी का फंदा को चूम लिया। तो उनको सम्मान देते हुए और शहीदों को सम्मान देते हुए इस दिन को चुना गया है। शहीद दिवस को पूरे मतलब मज़ेदार तरीके से और पूरे देश के साथ आप लोग मनाना चाहते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के साथ? जी बिल्कुल। इस शहीद दिवस पे हम लोग का पर्पस यही है कि उन्होंने 3 फांसी को चुमा, लेकिन उनके सम्मान में हम लोग बहुत सारे रोगों को दूर भगाने के लिए ठाना है। और जितने भी मतलब खून की वजह से, ब्लड की वजह से जिसकी मौत हो जाती है, उसको बचाने का हम लोग ठाना है। तो बहुत सारे लाइफ हम लोग सेव करने वाले हैं। सब पटना के यूथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस दिन आएँ और रक्तदान करें। बहुत अच्छा लगेगा उस दिन आएंगे तो, और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का मेन मकसद तो आपने बताया कि शहीद दिवस पे मनाना है और 90,000 यूनिट जमा करके हमको देना है, लेकिन ब्लड डोनेशन क्यों किया जाए ये आप बताएंगे? सेहत को लेकर भी और बाकी लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आप बताएंगे ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो भारत में क्या होता है कि रक्तदान को बोलते हैं महादान। तो इसके पीछे का कारण मैं थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा। इसे इसलिए महादान कहते हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं फ़ील करता हूँ कि इसको देते समय, इसको दान करते समय हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ लोग दान की बात आते हैं सबसे पहले पैसे के बारे में सोचते हैं, है ना। पर रक्तदान ऐसा चीज़ है जिससे हम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो कि सबसे कीमती है, उसे बचाते हैं और बिना इन्वेस्टमेंट के। बट भारत में ऐसा जनरली क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम रक्तदान कर देंगे तो हमें कमज़ोरी होगी, हमें कोई बीमारी होगी, हमें कोई समस्या होगी। पर ऐसा नहीं है। अगर इसके पीछे का हम बायोलॉजिकल रीज़न देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हर 3-4 महीने में हमारा जो बॉडी है वो खून को फिर से बना देता है, और इसको दान करने से हमें कोई कमज़ोरी नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती, ये 100% सेफ़ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है
कि पूरे भारतवासियों को या फिर पूरे मतलब जितने भी ह्यूमन कम्युनिटी है उन्हें सब साथ में आके और एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और समय समय पे एक पार्टिकुलर एज के बाद सबको रक्तदान करना चाहिए। इससे लाखों हज़ारों की संख्या में लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो मेरा तो यही मानना है। इससे कोई बीमारियां वगैरह नहीं होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये 100% सेफ़ है। हम लोग बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, हम लोग ने टीचर से भी किया था बात, इंटरनेट पे रिसर्च भी किया था, बट हमें जहाँ तक अभी तक पता चला बिल्कुल ये 100% सेफ़ है। कोई बीमारी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसे समय समय पे दान करते रहें और लोगों की ज़िंदगी बचाने का प्रयास करते रहें। ब्लड डोनेट करने के बाद आप लोगों को पुरस्कृत करेंगे? जी हाँ, हम लोग कल जो भी हमारे यहाँ रक्तदान करेंगे उनको सोशल आइकन्स जो हैं हमारे सोनू सूद, कैलाश खेर, इन लोगों की तरफ से सम्मान मिलेगा। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंडियाज हेल्पिंग विथ निफा के साथ। वो जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट के तहत में जो भी रक्तदान करेंगे उनके परिवार को या उनके मित्र को किसी को भी अगर 1 साल के अंदर किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है पूरे भारत में, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द उनको रक्त हम लोग मुहैया कराएँ। और जो कल रक्तदान जो हम लोग स्टोर करने वाले हैं वो रक्त हम लोग गरीबों के बीच में बांटते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं रक्त खरीदना। तो ये हम लोग का पर्पस है कि कोई मतलब हम लोग चाहते हैं करंट जो हम लोग का करंट जो ब्लड है वो मतलब रोटेट करता जाए, वो वेस्ट ना हो। और जो हम लोग कल सर्टिफिकेट देंगे और लोगों को मतलब ब्लड देने के बाद थोड़ा सा लगता है कि कमजोरी हो रहा है तो उनको हम लोग प्रोटीन वाले सामान देंगे, उनको रिलैक्स कराएंगे, उनको बहुत अच्छे से सम्मान देंगे। और जो पटना के यूथ हैं उन्हीं से मेरा आग्रह है और सच तक के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे हम बोलना चाहते हैं कि कल एक बार आएँ और जिनके मन में अगर डर है कि हम रक्तदान कर सकते हैं नहीं, देखिए उसके लिए 2 एलिजिबिलिटी होती है। एक तो आपका वेट होना चाहिए 50 किलो से ज़्यादा और आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे वहाँ पे पूरी टीम बैठेंगे, 4 डॉक्टर्स की टीम होगी और कुछ नर्सेस होंगे, वो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप डोनेट करेंगे, नहीं हुए तो आपसे डोनेशन नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आप आके वहाँ पे देखें, आपके ऊपर आप संतुष्ट हुए तो डोनेट करें, ना हुए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल ज़रूर आप आएँ। क्या सस्तक की टीम से भी कोई ब्लड डोनेट करेगा वहाँ, तो आप उनसे भी डोनेट करवाएंगे? जी बिल्कुल, आपके सस्तक के जो भैया हैं हमारे मनीष कश्यप, वो हमारे चीफ गेस्ट में आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको चीफ गेस्ट बनाया है। और मैं भी कहीं वो भी कल ब्लड डोनेट करेंगे और सस्तक की पूरी टीम से हमारा रिक्वेस्ट है कि कल आएँ, इस मुहिम को महान बनाएँ। अच्छा, ये तो बात हो गई। एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। उन्होंने बता दिया कि मतलब इससे कोई बीमारियां नहीं होंगी, लोगों के डर भय मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ब्लड डोनेट करने से कुछ बीमारियां हो रही हैं। लेकिन ये छोटा सा सवाल ये है कि आखिर ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए? कोरोना के कारण अभी आपने देखा कि दिल्ली में प्लाज्मा डोनेट हो रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4.5 लाख यूनिट इस साल कम रक्त स्टोर हुए, डोनेट हुए हैं। तो पर्पस ये है कि बहुत सारे जान जा चुकी हैं और अभी भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो इसके लिए ब्लड की आवश्यकता बहुत है। और रक्त अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, एक तो सम्मान अपने अपने शहीद भगत सिंह, गुरुदेव, राजगुरु जी को दे रहे हैं और रक्त के ही वजह से बहुत सारी जानें जा रही हैं। तो रक्त की वजह से मेरा हम लोग का पूरा युद्ध का पर्पस ये है कि कोई का जान रक्त की वजह से ना जाए, कोई को रक्त की वजह से अपना जान ना खोना पड़े। यानी खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए पूरे भारत में। तो देखा आपने कि हमारे साथ 2 युवा हैं, इन्होंने शुरुआत की है कि देश में खून की जो कमी है उसे दूर किया जाए और ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करवाया जाए यूथ के साथ लेकर, और जो लोगों की जानें जा रही हैं उन लोगों की जानें न जाएं। तो मैं सभी युवाओं से और हमारी जितनी भी जनता, हमारे सस्तक के व्यूअर जितने भी देख रहे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आगे आएँ, रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है और इससे कोई भी हमें खतरा नहीं है। सस्तक से शुभम कुमार, जय हिंद। Advertise your any kind of business like school, college, company, showroom, institute, shop, etc. with Sachtak. We have largest and trusted digital platform in Bihar, over 50 million plus reach. Join hands and grow your business. Call now 970 9920 218.